सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया। यानी आपका जो विज्ञापन है वो लॉकडाउन खत्म होते ही आ जाएगा। ओके, तो जीएस का ये सेट नंबर 13 है। इससे पहले हम 12 सेट बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये वीडियो, ठीक है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। साथ आपको बताना होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड। ओके, सो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था, ठीक है। तो सारे वही क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान देना। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बैंक क्षेत्र सुधार से। अगर हम बात करें नरसिंहन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार में यानी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु वित्त मंत्रालय ने एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में दूसरी समिति गठित की, जिसने वर्ष 1998 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। ओके, तो किससे संबंध है? बैंक क्षेत्र सुधार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, आपको ये बताना है फ्रेंड। ये सारे टॉप क्वेश्चन शामिल है। ओके, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन से, यानी जल का बहाव मापते हैं हम क्यूसेक से। एक बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजन रूप में, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है, यानी किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। सो क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? टॉप क्वेश्चन है। तो अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी यूरेनियम विखंडन। ओके, ये सिद्धांत कब की थी? 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकियान से तात्पर्य क्या है? ध्यान देना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर से क्या मापते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी तापक्रम। ओके, इससे दूर स्थित आकाशीय पिंडों के उच्च ताप को मापा जाता है, तो ध्यान देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी प्रकाश वर्ष। ओके, अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग से आयु ज्ञात की जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जीवाश्म की। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म यानी फॉसिल की आयु का निर्धारण होता है। किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा या किसी पत्थर के नमूने, काष्ठ या जैव अवशेष में मापन करने उनकी आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी समृद्ध यूरेनियम। क्लियर हुआ फ्रेंड ये क्वेश्चन?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक संरचना क्या है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। भैया ये क्या है? मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। ये प्राकृतिक में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ ये डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चूना पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बॉक्साइट किसका अयस्क यानी बॉक्साइट की बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान देना। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी एल्युमिनियम। आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, एक बात ध्यान देना, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? अब यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी केसीन। दूध में केसीन, एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबिन, कौन? 3 टाइप यानी 3 टाइप्स। आपके फर्स्ट केसीन, 2 एल्ब्यूमिन, 3 ग्लोबिन, 3 प्रमुख प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें केसीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। केसीन प्रोटीन से प्लेनिटॉल या लेक्टोफिल तथा एरालोक नाम से धागे बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लैंड स्टीनर ने। ओके, डेट याद रखिएगा 1902 ईस्वी में। पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कृत, लीवर। ओके, क्यों? इसमें रक्त में पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला आता है, ठीक है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी चित्रा मृदगल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला आपके चित्रा मृदगल थी। ये सम्मान प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित किया जाता, ओके, दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गौमुख से। ध्यान दीजिएगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम ही गंगा है, ठीक है, जो कि गौमुख हिमानी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? तो अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी देहरादून। देहरादून कहां पे है? आपके उत्तराखंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? ठीक, यहां पे नहीं शब्द की बात हो रही है। तो अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कोसी। आपकी यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी नदी का स्रोत हिमनद है, जबकि कोसी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी दक्षिण पूर्व में। ओके, दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। यहाँ की मुख्य खनिजें कोयला,
लौह, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट आदि। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कौशाम्बी से। ये है क्या, इसका पूरा रीजन क्या है? उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन हमें भास द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासवदत्ता, किसने लिखी? भास ने, इसमें मिलता है। उदयन कौशाम्बी के शासक थे एवं वासवदत्ता अवंती राज की पुत्री थी, यानी प्रेम कथा का वर्णन हो रहा है भाई यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी वैदिक धर्म ने मूर्ति पूजा, इमेज वर्शिप की नींव रखी थी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसका कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? यानी कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता था? तो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, पतंजलि। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। नंबर 2, इसके समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन किया गया। नंबर 3, बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन सी यानी लोथल से। अभी ये लोथल कहाँ पे? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरागवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौलसी प्रसिद्ध है भैया, क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको देना फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शिलालेख के कारण। सम्राट अशोक का कौलसी शिलालेख वर्तमान समय में देहरादून के निकट स्थित है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा वंश संबंधित था? सब यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी राष्ट्रकूट। इस वंश की स्थापना लगभग 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। उसने मानखेत या मालखेत को अपनी राजधानी बनाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? अब यहां पे नदी की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी वेंगी नदी। पांड्य राज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी, यानी पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, संभवतः पांड्य राज मदुरई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली एवं त्रावणकोर तक विस्तृत था। पांड्यों का राजचिन्ह मत्स्य यानी मछली था। ओके, सो क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है, दश कुमार चरित किसने लिखा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी दंडी ने। दश कुमार चरित लेखक दंडी थे। दंडी द्वारा लिखा गया अन्य प्रमुख ग्रंथ काव्य दर्श भी है। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, तो लेखपाल की तैयारी के लिए जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।